हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्स प्रो स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर दें जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन भी आएगी, उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के बारे में, क्यों चर्चा में है, क्या है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? वाई इन द न्यूज़? 9 इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद खालिस्तानी मूवमेंट डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट बाय होम मिनिस्ट्री अंडर द प्रोविजन ऑफ UAPA एक्ट। 9 बंदे जो कि खालिस्तानी मूवमेंट क्या है? खालिस्तानी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जहाँ पे ये लोग एक अलग सिख लैंड की डिमांड कर रहे हैं, पंजाब से बेसिकली रिलेटेड। जो यहाँ पे ये लोग एक अलग सिख लैंड की डिमांड कर रहे हैं, खालिस्तान, ये वही मूवमेंट है। तो इससे जुड़े 9 बंदों को गृह मंत्रालय ने UAPA एक्ट के अंतर्गत इन लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया, टेररिस्ट करार दिया है। तो ये इसलिए चर्चा में था। तो अब जान लेते हैं UAPA के बारे में। UAPA वॉज पास्ड इन 1967। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में पारित हुआ था, है ना। और इसका काम, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ पेन का। इसका काम क्या था? बेसिकली इट एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी इंडिया में हो रही है उसको सूचीबद्ध तरीके से स्टॉप करना या उसको प्रिवेंट करना। मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि अनलॉफुल एक्टिविटी रिफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन intended to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India। अनलॉफुल एक्शन का मतलब, एक्टिविटी का मतलब कि कोई एक एक्शन जो कि एक संघ द्वारा या किसी एक व्यक्ति द्वारा एक कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे हमारी क्षेत्रीय इंटीग्रिटी, हमारी क्षेत्रीय अखंडता या क्षेत्रीय यूनिटी, वो क्या बोलते हैं, एकता, और सोवर्जिनिटी यानी कि संप्रभुता यानी सॉरी थोड़ा सा लोग देख लीजिएगा। इंटीग्रिटी का मतलब संप्रभुता ही होता है, और संप्रभुता, इसका मतलब संप्रभुता यानी इंटीग्रिटी का मतलब ये कि जैसे कि इंटरनल पॉलिसी मेकिंग में एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग नहीं मानते, उसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी। जो भी इन सब जो हमारे ये बताए इंटीग्रिटी को, इसके पाथ को बाधित करता है, यानी कि इसके पाथ को मतलब इसमें कोई खलल डालता है, तो ये एक्ट उनके लिए बनाया गया था 1967 में। तो दो एक्ट है UAPA, ये असाइन करता है एब्सोल्यूट पावर, मतलब एक एब्सोल्यूट पावर असाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। बाय वे ऑफ विच इफ द सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल देन इट मे डिक्लेयर इट बाय वे ऑफ एन ऑफिशियल गेस्टी, डिक्लेयर इट सो। तो इसका एक जैसे कोई है, जैसे कि केंद्र सरकार को ये एक पावर करता है, एक पावर, एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड करता है, जिससे केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई संघ या कोई प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके की गतिविधियों में शामिल है, तो केंद्र सरकार उसको राजपत्र, गस्ती के द्वारा घोषित कर सकता है उसकी ये एक टेररिस्ट है। अब इसकी डेथ, इसमें जो उच्चतम जो सजा है वो है डेथ पेनल्टी और उम्र कैद, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। इट हैज़ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट। इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि सबसे उच्चतम सजा इसकी मृत्युदंड और उम्र कैद है ना। इट विल एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर इन द सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन द फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। जैसे कि कोई बंदा है और वो क्राइम कमिट करता है इस तरीके का, अगर वो इंडिया में भी है या इंडिया की यहाँ से करके इंडिया के बाहर चला गया उस पर, या इंडिया के बाहर ही है, इसी तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी, इसी UAPA एक्ट के ही द्वारा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, तो वो देख लेते हैं क्या अमेंडमेंट हुआ था। तो द 2004 अमेंडमेंट एडेड टेररिस्ट एक्ट to the list of offences to ban organizations for terrorist activity, under which
34 आउटफिट्स वर बैंड। 2004 में इसमें टेररिस्ट एक्ट को संशोधित करके टेररिस्ट एक्ट को भी जोड़ा गया, जिसके टू द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, जिसमें ऑफेंसेस को भी कई सारे टेररिस्ट एक्ट के तहत कई सारे ऑफेंसेस को जोड़ा गया, जिसके चलते 34 ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था 2004 के अमेंडमेंट में। 2004 में अनलॉफुल एक्टिविटी रिफर की जाती थी कि एक्शन रिलेटेड टू सेशन एक ही तरीके से है ये, ऑफ टेरिटरी, क्षेत्रीय अलगाव या कब्जा, क्षेत्र में अलगाव या कब्जा, मतलब क्षेत्र में अलगाव फैलाना या कब्जा करना, उसको अनलॉफुल एक्टिविटी रिफर किया गया था 2004 में। और 2004 में टेररिस्ट एक्ट को में 24 ऑफेंसेस जोड़े गए थे, जिससे 34 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन भी किया गया था। और इन अगस्त पार्लियामेंट क्लियर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2019 में पार्लियामेंट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन UAPA अमेंडमेंट बिल जो था उसको पास कर दिया, जो कि एक्ट बन गया। और इसमें डेजिग्नेट किया गया कि इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अब इसमें अभी तक इसमें क्या था, किसी संघ को डिक्लेयर करते थे 2004 तक, फिर 2019 में जब ये 2004 के उसमें अभी एक संघ को ही डिक्लेयर करते थे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब 2019 के संशोधन के बाद अब किसी एक प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल को भी मतलब एक सर्टेन बेसिस ग्राउंड पे कि जैसे सरकार को लगता है कोई ग्राउंड्स है, जो सरकार के ग्राउंड्स हैं उस पर किसी एक प्रत्येक व्यक्ति यानी कि एक इंडिविजुअल को भी वो टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। जो ये एक्ट है, द एक्ट एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल, जो महानिदेशक होते हैं NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, ये एक्ट उनको एम्पावर करता है कि कार्रवाई के दौरान संबंधित जो वो होते हैं, जो जिनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीजर और या अपने अंडर ग्रांट अप्रूवल, यानी कि सीजर यानी कि कुर्की और ग्रांट अप्रूवल यानी कि अपने अंडर वो कर सकते हैं, यानी कि जब्त कर सकते हैं। जो मतलब जांच के दौरान जिनके खिलाफ जांच हो रही है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीजर यानी कि उनकी कुर्की, और या तो उनको अपने अंडर यानी कि ग्रांट अप्रूवल उनको अपने अंदर क्या बोलते हैं जब्त कर सकते हैं। The Act empowers the officer of NIA of the rank of inspector or above to investigate cases of terrorism in addition to those conducted by the DSP, ACP और above rank officer in the state। ये एक्ट NIA के इंस्पेक्टर लेवल और उससे भी जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको भी टेररिज्म एक्ट में अपनी वो क्या कार्रवाई करने की परमिशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्टेट में DSP और ACP का अबव रैंक के ऑफिसर्स करते हैं। पर जो ये एक्ट NIA के जो होते हैं ऑफिसर्स, उनको NIA के जो इंस्पेक्टर लेवल के या उससे ऊपर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी ये वो क्या बोलते हैं पावर देता है कि इस इन्वेस्टिगेशन टेररिज्म से रिलेटेड ये जो UAPA एक्ट है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग ने बातें की कि UAPA क्या है, ये क्यों है। बेसिकली इसमें 9 जो इंडिविजुअल हैं, जो एक कोई पन्नू है, आप गूगल कर लीजिएगा, एक पन्नू है, कोई एक पाकिस्तान से रिलेटेड है, और भी बाकी कई लोग हैं, उनको इसमें डाल दिया गया है। और ये 1967 में पारित किया गया था। ये जो इंटीग्रिटी और सोवर्जेनिटी को जो तोड़ने की कोशिश करता है इंडिया में, ये उस पर एक्ट लगता है, और ये किसी इंडिविजुअल और ये किसी संघ के ऊपर, किसी दोनों के ऊपर लग सकता है। 2004 में अमेंडमेंट करके 34 ऑर्गेनाइजेशन को बैन भी किया था। 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ है, जिससे हम लोग एक इंडिविजुअल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। और कोई भी आपका सजेशंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप इस मेल ID पे मेल कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी हमको बता सकते हैं।